अली की शान क्या है, अली का तेवर क्या है, अली की शान क्या है। आज अली का जिक्र हो रहा है तो मैं थोड़ा अली के बारे में बताता भी चलो। आज भौंकने वाले न जाने कैसे कैसे भौंकते हैं, लेकिन अली की शान इतनी बुलंद वाला है ना। अली का मर्तबा ऐसा मर्तबा है, अली के निकाह में मुस्तफा ने अपनी बेटी फातिमा को दे दिया है। ये वो फातिमा है जिसके बारे में आका ने फरमाया था कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये वो अली है जिनके बेटे हसन और हुसैन हैं। वो हसन हुसैन जिसके बारे में आका ने फरमाया था हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। और ये अली कोई ऐसी वैसी नहीं है, बल्कि इनके बारे में नबी ने फरमा दिया था कि मैं अगर इल्म का शायर हूँ तो अली इल्म के दरवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्युन व आदमु बैनल माइ वत्तीन अजमलिल अजमलीन अकमलिल अकमलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आशिकाना आजिज़ाना ग़ुलामाना खादिमाना अंदाज में नजराने दुरूद पाक पेश करें और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना व मौलाना व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि दाइमन अबदन अबदा। थोड़ा सा वैसा लग रहा है, थोड़ी आवाज़ फ्री कर दो, इसकी आवाज़ थोड़ी फ्री कर दो, दब रही आवाज़। आज 5वीं महफिल है मुबारक महीने में, मुबारक अशरे में हम और आप सरकार इमाम पाक का जिक्र पाक सुनने के लिए बैठे हैं। अल्लाह पाक हमें जिक्र करने की और सुनने की तौफीक अता फरमाए। हुसैन पाक के दीवानों, जब जब मुहर्रम का महीना आता है यादें करबला ताज़ी हो जाया करती है। करबला की मुबारक तारीख हमें याद दिलाती है कि हमारा रिश्ता इमाम पाक से मोहब्बत का कैसा है और किस हद तक है। जब जब ये माह मुहर्रमुल हराम आता है हमारे घरों में शरबत, खिचड़ा और न जाने कैसी कैसी नेमतें पका करके उसका इसाले सबाब इमाम पाक और 72 नुफूस कुसिया की बारगाह में पेश करते हैं। और हमारा तरीका है, सुन्नियों की ये शान है और उनकी ये पहचान है कि वो अपने असलाफ के तरीके को हमेशा जिंदा रखते हैं। हमेशा जब ये जिंदा रहता है ये तरीका हमारे बच्चों में, हमारी नस्लों में मुंतकिल होता जाएगा। कल जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि तीसरे नंबर के खलीफा हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान, इन्होंने 12 साल खिलाफत की कुर्सी पे बैठ करके इस्लाम की तारीख को आगे बढ़ाया है, इस्लाम को मुस्तहकम किया, इस्लाम की जिम्मेदारियों को निभाया। उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान ने 12 साल तक इस्लाम के लिए जद्दोजहद की, मेहनत की, जो मुस्तफ़ा से सीखा उस पे अमल करते हुए इस्लाम की तारीख को आगे बढ़ाते चले गए। बात चल रही थी हजरत उस्मान गनी के कत्ल की। हजरत उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया और कैसे शहीद किया गया ये मैंने आपको कल बताया था। आज मैं बात करूंगा हजरत मौला अली की, क्योंकि जब हजरत उस्मान गनी इस दुनिया से विसाल फरमा गए
शहीद हो गए, इंतकाल फरमा गए। 12 साल के बाद में इंतकाल करने के बाद में हजरत अली इब्ने अबी तालिब अब खिलाफत की कुर्सी पे आते हैं, खिलाफत की कुर्सी पे बैठते हैं और बागडोर संभालते हैं। याद रखना मुसलमानों, इस्लाम की तारीख में हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान जब इनको शहीद किया गया, जब इनको कत्ल कर दिया गया, तो इनके जमाने से फितनों ने जन्म लेना शुरू कर दिया। जब इनका इंतकाल हुआ, फितने पैदा हो गए। हजरत अली कुर्सी खिलाफत पे बैठे हैं और बैठने के बाद में हजरत अली ने बैत का ऐलान कर दिया। बैत करने वाले हजरत अली के हाथ पे बैत कर रहे हैं। हजरत अली से बैत होती चली जा रही है। कुछ सहाबा ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान की मौत का बदला ले लिया जाए। कुछ लोग ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि हजरत उस्मान खलीफा है, उनको कत्ल कर दिया गया। लेकिन आवाज और खुलवाओ इसकी, वैसे इसकी आवाज थोड़ी सी खोलो, क्योंकि मेरी आवाज भी दबी हुई है और इसकी आवाज भी अगर दबी हुई होगी तो मजा नहीं आएगा। जब मैं बोल रहा हूं तो थोड़ा सा दबा दबा सा लग रहा है। हाँ, इसको थोड़ा फ्री कर दीजिए, क्योंकि ये होगा कि मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। जितनी आवाज खोल देंगे उतना मेरे लिए फायदा। मचल के बोले सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था, इतनी रहने दीजिए, मैं अर्ज कर रहा था तीसरे नंबर के खलीफा हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान का जब कत्ल हो गया, शहीद कर दिया गया। 12 साल आपने हुकूमत फरमाई है और हजरत अली जब इस मिंबर पे बैठे हैं, खिलाफत की कुर्सी पे बैठे हैं, तो एतराज करने वालों ने एतराज भी करना शुरू कर दिया। लेकिन हजरत अली की कुर्सी खिलाफत में बैठने से पहले मैं आपको बताऊं कि अली कौन है। ये वो अली हैं जिनको मेरे आका ने अपना भाई कहा है। ये वो अली हैं जिनके निकाह में अल्लाह के हबीब ने अपनी बेटी फातिमा को दिया है, सुभान अल्लाह। ये वो अली हैं जिनके बेटे इमाम हसन है, सुभान अल्लाह। ये वो अली हैं जिनके बेटे इमाम हुसैन है, सुभान अल्लाह। ऐ मुसलमानों, ये वो अली हैं जिनके बारे में आता है सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं कि हजरत अली के चेहरे को देखना इबादत है। पूछने वाले पूछते हैं, ऐ सिद्दीक़ अकबर, अली के चेहरे को देख रहे हो, आखिर क्यों देखते रहते हो? सिद्दीक़ अकबर कहते हैं कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। अली के चेहरे को देखूंगा तो नेकियां मिल जाएंगी, सुभान अल्लाह। ऐ मुसलमानों, जरा देखना, ये वो अली हैं जब दुनिया में पैदा होते हैं तो अपनी आंखों को बंद करे हुए हैं, आंखों को नहीं खोल रहे हैं, ना तो दूध पी रहे हैं ना आंखों को खोल रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, जरा अली की शान देख लेना। अली ने आंखों को बंद कर रखा है, अली ने दूध को ना पिया है। अभी अली पैदा हुए हैं, अभी अली दुनिया में आए हैं। अब जैसे ही मुस्तफा को खबर मिली है, मेरे आका अली के पास में जाते हैं और जाने के बाद में अली के चेहरे पे नजर डालते हैं। कहने वाले कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह, अली ने आंखें नहीं खोली हैं, आका अली आंखें बंद करे हुए हैं और दूध भी नहीं पी रहे हैं। अब मुस्तफा जाने रहमत ने अभी नबुव्वत का ऐलान नहीं किया था, लेकिन अपनी उंगली हजरत अली के हाथ में दी है। मौला अली ने मेरे नबी की उंगली को पकड़ा है और पकड़ने के बाद में अपनी आंखों को खोला है और खोलने के बाद में देखा कि मेरे मुस्तफा का चेहरा हजरत अली की आंखों के सामने है। ऐ मुसलमानों, जरा देखना, ये वो मुबारक बच्चा है जो दुनिया में आया है, तो इसके हाथ में उंगली मदीने वाले की है और इसकी आंखों के सामने मदीने वाले का चेहरा है। और मेरे मुस्तफा ने जो सबसे पहले काम किया था, अपना मुबारक लुआबे दहन हजरत अली की उंगली हजरत अली के मुंह में रख करके हजरत अली को चटाया था। यह दुनिया का पहला बच्चा होगा जो दुनिया में आने के बाद में अपनी माँ का दूध नहीं पी रहा है, बल्कि मदीने वाले का थूक चाट रहा है। मदीने वाले आका का थूक चाट रहा है।
लुआबे दहन चाटा है मौला अली ने। आंखें बंद थी, बोल नहीं रहे थे, कुछ खा नहीं रहे थे, कुछ पी नहीं रहे थे, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी उंगली को पकड़ाया है। अली ने आंखें खोल ली है। सुभान अल्लाह। ओए ए बेटा, ओए ओ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, गैरत नहीं तुम्हारे अंदर। तुम कोई नासमझ बच्चे हो, तुम समझदार बच्चे हो, तुम्हें अच्छी और बुरी चीज मालूम है। अगर एक तरफ एक निवाले में हरी मिर्चों की चटनी भर के तुम्हें खिलाई जाए और एक तरफ बेहतरीन लेग पीस वाली बिरयानी हो, तो तुम बिरयानी पे झपट्टा मारोगे, है ना? तो जब इतनी अकल है कि बिरयानी ज्यादा लजीज है, चटनी वाला निवाला छोड़ दिया जाएगा, है ना? तो तुम्हें जब इतनी अकल है कि कौन सी चीज कितनी बेहतर है हमारे लिए, तो क्या तुम्हें ये नहीं पता है कि ये मेरे इमाम का जिक्र हो रहा है? ये नहीं मालूम है? तुम समझदार हो बेटा। तुम्हारी उम्र में जब हम थे तो हम भी कुरान पढ़ा करते थे, मदरसे में जाया करते थे और पढ़ा करते थे, लेकिन जहां शरारत करने का मौका मिलता था वहां की जाती है ना, हर जगह शरारत नहीं की जाती। अब तो नहीं करोगे? मचल के बोलो सुभान अल्लाह। एक बार मुस्कुरा के कहो या हुसैन, या हुसैन। अब जरा देखना, ये मौला अली की फजीलत है। आंखों को खोला है तो मुस्तफ़ा का चेहरा सामने है, और मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपना लुआबे दहन हजरत अली के मुंह में डाला है। ये शायद दुनिया का पहला बच्चा होगा जिसके मुंह में दूध की जगह मेरे आका का लुआबे दहन गया है। ये वो हजरत अली हैं जब नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया है, तो बचपन में ही इन्होंने मुस्तफ़ा जाने रहमत के ऊपर ईमान लेकर के आ गए हैं। ऐ मुसलमानों, जरा देखना अली की शान क्या है, अली का तेवर क्या है, अली की शान क्या है। आज अली का जिक्र हो रहा है तो मैं थोड़ा अली के बारे में बताता भी चलो। आज भौंकने वाले न जाने कैसे कैसे भौंकते हैं, लेकिन अली की शान इतनी बुलंद वाला है ना। अली का मर्तबा ऐसा मर्तबा है, अली के निकाह में मुस्तफा ने अपनी बेटी फातिमा को दे दिया है। ये वो फातिमा है जिसके बारे में आका ने फरमाया था कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये वो अली है जिनके बेटे हसन और हुसैन हैं। वो हसन हुसैन जिसके बारे में आका ने फरमाया था हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। और ये अली कोई ऐसी वैसी नहीं है, बल्कि इनके बारे में नबी ने फरमा दिया था कि मैं अगर इल्म का शहर हूँ तो अली इल्म के दरवाजा है। अली अगर मैं उस शहर का, मैं वो इल्म का शहर हूँ, तो अली जो है उस शहर के दरवाजा है। और ऐ लोगों जरा देखना अली का इल्म कितना है। अली का इल्म जानना चाहते हो तो देख लेना, हजरत अली मिंबर पे बैठे हैं। पूछने वाले ने हजरत अली मिंबर पे बैठे हैं और बैठने के बाद में हजरत अली ऐलान करते हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, मेरे नबी के इल्म गैब की बात करते हो, मेरे नबी के इल्म गैब के ऊपर उंगलियां उठाते हो। आज अली मिंबर पे बैठा है, अगर जिसे कुछ पूछना है तो वो अली से पूछ ले, अली हर बात का जवाब दे देगा। सुभान अल्लाह। पीछे वाले समझ रहे हैं? मचल के बोलो सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? अली मिंबर पे बैठ गए, कहा मेरे नबी के इल्म गैब पे सवाल करते हो, मेरे नबी के बारे में कहते हो कि नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं। ऐ लोगों, मैं तुम्हारे सामने अली इब्ने अबी तालिब बैठा हूँ, जो चाहो मुझसे सवाल करो, मैं उसके सवाल का जवाब दूंगा। सुभान अल्लाह। अब मौला अली ने जब ये ऐलान किया है तो
कुछ ऐसे होते हैं वो मौके की तलाश में होते हैं ना, उनको मौका मिल गया। जरा देखना, मौला अली ने जब ये ऐलान किया है, मेरे नबी के इल्म गैब पे एतराज करते हो, है लोगों अली से जो चाहे पूछ लो, तुम्हारे सवालों का जवाब अली देगा। अली इब्ने अबी तालिब से जो चाहे पूछ लो। अब एक खड़ा हो गया मजमे के अंदर, और खड़े होने के बाद में सोचा कि आज मौका अच्छा मिल गया है। अली ने खुद ऑफर दे दिया है। अली ने जब ऑफर दे दिया है तो लाओ अली के ऑफर का फायदा उठा लिया जाए। अब ये मजमे में खड़े होने के बाद में अली से सवाल करता है अली इतना बड़ा दावा कर दिया कि मुझसे जो चाहे पूछ लो। अली कहते हैं हाँ तो बताना क्या पूछना चाहता है। मौला अली ने जब ये कहा है तो पूछने वाले ने कहा अली जरा सुनो, अगर तुम चाहते हो कि सवालों का जवाब दो तो अब भागने नहीं दूंगा। अली कहते हैं कि मैं मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम हूँ, अगर मैदान में आ गया हूँ तो पीछे नहीं हटूंगा। जरा अपना सवाल तो बता दे। पूछने वाले ने पूछा अली चलो ठीक है, तुम मुझे बताओ क्या तुमने खुदा को देखा है? अल्लाह अल्लाह, क्या सवाल किया? क्या तुमने खुदा को देखा है कभी? अगर देखा है तो बताओ। मचल के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। हजरत अली ने ऑफर दे दिया। पूछने वाले ने जब ये पूछ लिया कि अली जब ऑफर दे दिया है, जरा बताओ क्या कभी खुदा को देखा है? क्या कभी अल्लाह का दीदार किया है? उस खुदा की जिसकी तुम इबादत करते हो, जिसके बारे में तुम इस्लाम के बारे में बात करते हो, वो खुदा जो तुम बताते हो, जिसने जमीन को पैदा किया है, जिसने आसमान को पैदा किया है, जिसने पूरी कायनात को वजूद दिया है, अली जरा बताओ क्या उस खुदा को देखा है? अब मौला अली इल्म के शहर के दरवाजे हैं, क्योंकि नबी ने पहले फरमा दिया है कि अगर मैं शहर हूँ इल्म का तो अली उस शहर का दरवाजा है। अब मौला अली ने जब ये सवाल सुना है तो सुनने के बाद में अपने सर मुबारक को नीचे यूं झुकाया। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। थोड़ा अगर आप बोलेंगे, मुझे पता है आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, मैं जानता हूं, लेकिन जब आप बोलेंगे ना तो मुझे लगेगा है मेरे साथ आपने मेरी आवाज मिला दी। सुभान अल्लाह। अब जरा देखना, मौला अली ने इतना सुना है कि इसने खुदा की बात कर दी है कि खुदा को देखा है कि नहीं है। अब मौला अली ने अपने मुबारक सर को यूं नीचे फरमाया है, और नीचे देखने के बाद में कुछ देर तक देखते रहे। अब ये सवाल करने वाला खड़ा है, मुस्कुरा रहा है और सोच रहा है कि अली को फंसा लिया है, अली अब जवाब नहीं दे पाएंगे, अली को फंसा लिया है, अली कैसे जवाब देंगे, क्योंकि अली तो खामोश हो गए हैं। ये चारों तरफ मजमे में देख देख के मुस्कुरा रहा है कि देखते हैं अली क्या जवाब देंगे। लेकिन मौलाए कायनात ने सर को नीचे झुकाने के बाद में कुछ देर में अपना मुबारक सर उठाया है। सुभान अल्लाह। और सर उठाने के बाद में पूरे मजमे पे नजर डाली है। नजर डालने के बाद में चेहरे पे मुस्कुराहट को सजाया है, और सजाने के बाद में इरशाद फरमाया है पूछने वाले जरा बता तो क्या पूछ रहा है? पूछने वाले ने कहा कि मैंने पूछा है कि खुदा को देखा है या नहीं देखा। हजरत अली कहते हैं सवाल करने वाले सुन, सवाल करने वाले सुन ले। तूने खुदा की जात के बारे में पूछा है कि मैंने उसे देखा है या नहीं देखा। सवाल करने वाले सुन ले, और नबी के इल्म गैब पे इतराज करने वाले सुन ले। सलूनी अम्मा दूनल अर्श, हजरत अली ने पहले फरमा दिया था अली से जो चाहे पूछ लो। अब जब अली से पूछने वाले ने पूछा था तो अली ने जवाब देने से पहले पूरे मजमे पे नजर डाल करके और चेहरे पे मुस्कुराहट सजा करके उसकी तरफ देख करके कहा है सवाल करने वाले खुदा की जात के बारे में कहता है कि अली ने खुदा को देखा है या नहीं देखा। है सवाल करने वाले सुन ले। अली जब सर को सजदे में रखता है, अली जब सजदे के अंदर अपने सर को रखता है तो उस वक्त अपने सर को नहीं उठाता है जब तक तजल्ली आए रब्बानी का दीदार। नारे तकबीर, नारे
रिसालत मसलके आला हजरत मसलके आला हजरत मौलाना आमिर हक्कानी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बेशक सुभान अल्लाह। ऐ पूछने वाले, अली जब अपने सर को सजदे में रखता है तो उस वक्त तक सर को नहीं उठाता जब तक के तजल्लियाते रब्बानी का दीदार ना कर ले। ये हजरत मौला अली मुश्किल कुशा की शान है। तभी तो साहबा कहते हैं कि जंगों में जब मौला अली जख्मी हो जाते थे, जंगों में जब मौला अली के तीर चुभ जाया करते थे तो तमाम लोग जंग से जब आ जाते थे तो अपना अपना इलाज करवाया करते थे, अपनी अपनी मरहम पट्टी करवाया करते थे। लेकिन मौला अली नमाज में खड़े हो जाया करते थे। पूछने वाले कहते, अली जरा तीर तो निकलवा लिया करो। एक बार का मामला हुआ है कि एक जंग से मौला अली आए हैं, पैर की पिंडली में, पैर के गट्टे के अंदर एक तीर लगा हुआ है जो आर पार हो चुका है। अरे मौला अली का जिक्र हो रहा है, जरा देखना मौला अली कौन है। उनके पैर के गट्टे में तीर आर पार हो गया है। अब मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों ने सोचा कि अली के खून बह रहा है, अली का तीर निकाल लिया जाए। लेकिन मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों हजरत मौला कायनात ने तीर को निकालने से मना फरमा दिया। तो सवाल करने वालों ने कहा, ये तकलीफ दे रहा है, आखिर इसको निकाल दो। मौला अली ने मना फरमा दिया। लेकिन जब मौला अली रब की बारगाह में सजदे में चले गए और अपने सर को अल्लाह की बारगाह में झुका दिया और सजदा करने लगे तो कहने वाले कहते हैं, सहाबा कहते हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, मौला अली सजदे के अंदर है, मौका अच्छा है, इनके पैर से इस तीर को निकाल दिया जाए। कहने वाले कहते हैं और निकालने वाले निकालते हैं। कसम रब्बे काबा की, मौला अली के पैर से गट्टे में से तीर को खींचा गया। लेकिन मौला अली नमाज पढ़ रहे हैं, मौला अली सजदे में है और सजदे से जब बाहर आए हैं ना तो पूछने वालों ने पूछा, ऐ अली क्या तकलीफ नहीं हुई थी? ऐ अली क्या तुम्हें जख्म में कोई तकलीफ नहीं हुई थी? तुम्हारा तीर निकाला गया, क्या कोई दर्द नहीं हुआ था? मौला अली कहते हैं, ऐ मेरे नबी के सहाबा सुनो, मैं रब की बारगाह में हूँ और जब रब की बारगाह में होता हूँ तो रब की बारगाह में अगर मेरे जिस्म के कोई टुकड़े कर दे तो मेरे जिस्म से तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि रब के बारगाह में जब सर को रखता हो तो दिल को वो मजा आता है कि जिस्म की तकलीफों को भूल जाता हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ लोगों जरा देखना, ये मौला अली की शान है, ये मौला अली मुश्किल कुशा है। इनकी जितनी शान बयान कर ले हम कम हैं। ये चौथे नंबर के खलीफा हैं। 4 साल 9 महीने इन्होंने खिलाफत की कुर्सी पे बैठ करके खिदमत की। आपने सुना होगा खैबर के बारे में, जंगे खैबर के बारे में भी सुना होगा। क्यों ना मौला अली का हम जिक्र करें, और उनका नाम जब आता है ना तो एक जिस्म के अंदर अलग सी कैफियत तारी हो जाती है। जंग के अंदर मौला अली का नाम सुन के दुश्मनों के छक्के छूट जाया करते थे। खैबर का किला आपने सुना होगा कि जंग खैबर हुई, 3 दिन हो गए, जंग फतेह नहीं हो रही। 3 दिन हो गए जंग को, लेकिन खैबर का किला फतेह नहीं हो रहा। अब हजरत फारूक के आजम भी हैं, हजरत सिद्दीक अकबर भी हैं, दूसरे सहाबा भी हैं, लेकिन जंग के अंदर ऐसा मामला बना है क्योंकि वो फतेह नहीं होने का नाम नहीं ले रहा था। खैबर का किला एक ऐसा किला था जिसके अंदर कई किले थे और उस किले के अंदर उसकी हिफाजत के लिए बहुत बहुत ताकतवर यहूदी थे। लेकिन एक यहूदी ऐसा था जिसका नाम था मरहब। वो 1000 लोगों से लड़ने की ताकत रखता था। कितने? 1000 लोगों से वो लड़ सकता था और उन्हें पछाड़ सकता था। वो उस किले के अंदर रहता था और वो कहता था कि ये किला मुझे जानता है, पहचानता है कि मैं मरहब हूँ। इस किले के ईंट पत्थर मुझे जानते हैं कि मैं मरहब हूँ और मेरे रहते हुए कोई इसके अंदर दाखिल नहीं हो पाएगा। 3 दिन हो गए,
लेकिन ये किला फतेह नहीं हो रहा। अब जरा देखना, मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलाम परेशान हो गए। आखिर 3 दिन हो गए, ये खैबर का किला अभी फतेह नहीं हुआ है। आखिर क्या मामला है? अब मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की है और फरमाया कि ये झंडा जो है इस्लाम का, ये कल मैं ऐसे हाथ में दूंगा जिसे अल्लाह और उसके रसूल पसंद फरमाते हैं। अरे बोलो सुभान अल्लाह। क्या फरमाया कि ये झंडा उसके हाथ में दे दिया जाएगा जिसे अल्लाह और उसके रसूल पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं। और जो अल्लाह और उसके रसूल को पसंद करता है, मोहब्बत करता है। अब मेरे नबी ने जब ये फरमाया है ना, और फरमाया कि फिर जो है ये किला फतह हो जाएगा। अब हजरत फारूक आजम फरमाते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो कि सुबह ये झंडा मेरे हाथ में आका आता फरमा दे। सुभान अल्लाह। दूसरे साहबा सोच रहे हैं कि कहीं ये झंडा हो सकता है सुबह मुझे मिल जाएगा। लेकिन ऐ लोगों जरा देखना, जब सुबह का वक्त हुआ है, अब मौला अली वहां नजर नहीं आ रहे हैं। फारूक आजम बैठे हैं, सोच रहे हैं कि झंडा मिल जाएगा। लेकिन नबी ने फरमाया, ऐ मेरे साहबा अली कहाँ है? अली। सुभान अल्लाह। अब साहबा कहते हैं या रसूलल्लाह, अली की तो तबीयत खराब है, आशूबे चश्म है, उनको ऐसी बीमारी है जिसमें आंखें लाल हो जाती हैं। आका वो तो बीमार हैं। आका ने फरमाया जाओ बुलाओ। किसे? अली को बुलाओ। अब सहाबा ने हजरत अली को बुलाया। हजरत अली आए, आंखों में आशूबे चश्म है, आंखें लाल हैं, आई फ्लू है जिसको हम बोलते हैं। अब मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अली को करीब किया है, अली को झंडा दे दिया है। हजरत अली अलालत में है, आंखों में आशूबे चश्म है, लेकिन अली के हाथों में मुस्तफ़ा ने इस्लाम का झंडा दे दिया है। और झंडा देने के बाद में फरमा दिया, अली तुम्हें खैबर को फतह करना है, अली तुम्हें खैबर के किले को फतह करना है। ऐ लोगों जरा देखना, अब मौला अली मुश्किल कुशा ने अपने मुस्तफ़ा जाने रहमत का वो इस्लामी झंडा तो ले लिया है, लेकिन मुस्तफ़ा की बारगाह में क्या अर्ज करें, कैसे अर्ज करें कि बीमार हूँ, आंखों में तकलीफ है। अभी दिल में ख्याल था कि मुस्तफ़ा ने मुबारक लुआबे दहन निकाला है और आंखों पे लगाना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। अब मौला अली की आंखों को मुस्तफ़ा ने लुआबे दहन को लगा दिया। शेरपुर वाले जरा देखना, अली की आंखों में आंसू के चश्म है, लेकिन बाद में अली से साहबा पूछा करते थे कि खैबर के मौके पे आंखों में तकलीफ थी और मुस्तफ़ा जाने रहमत ने तुम्हारी आंखों में लुआबे दहन लगाया था, जरा बताओ तो सही कि आंखों के अंदर कोई तकलीफ आई है? मौला अली कहते हैं, मेरे नबी के साहबा सुनो सुनो, पहले कभी आंखों में कोई तकलीफ हो जाया करती थी, लेकिन जब से मेरे आका ने अपना मुबारक थू मेरी आंखों में लगाया है, अब मुझे तेज दिखाई देने लगा है, अब मुझे ज्यादा दिखाई देने लगा है। ऐ मेरे नबी के साहबा सुनो सुनो, ऐसा लगता है कि दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, लेकिन अली की आंखों की रोशनी कभी नहीं जाएगी। सुभान अल्लाह। मचल के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नबी का लुआबे दहेज अली की आंखों में लगा है। अली कहते हैं कि अब तो मुझे बहुत ज्यादा दिखाई देने लगा है। देखना, मैं खैबर का नक्शा खींच रहा हूँ, मेरा थोड़ा सा साथ दे देना। खैबर का नक्शा रख रहा हूँ आपके सामने। अब खैबर के सामने हजरत मौला अली की कमान में झंडा लेकर के मौला अली जा रहे हैं। इस खैबर के किले के अंदर आपने सुना होगा कि हजरत मौला अली ने दरवाजे को उखेड़ लिया था, सुना है ना? आज बताऊंगा कि दरवाजा क्यों और कैसे उखड़ा था। आप सोच रहे होंगे कि दरवाजा ऐसे थोड़ी उखेड़ लिया था हजरत मौला अली ने। दरवाजा कितना भारी था जानते हो? साहबा फरमाते हैं कि जब हजरत मौला अली ने वो दरवाजा उखेड़ा था, हमें नहीं मालूम था कितना भारी था। पीठ पे टेक लगा लिया, पीठ पे। अली आगे हैं, दरवाजा यूं पीठ पे टंगा है।
तीर चलाने वाले तीर चला रहे हैं, तलवार चलाने वाले तलवार चला रहे हैं, और जो सहाबा बाहर रह गए हैं मौला अली की पीठ पे उस दरवाजे के सहारे से चढ़ चढ़ के किले में दाखिल हो रहे हैं। लोगों जरा देखना, मौला अली ने किले के अंदर दाखिला ले लिया है। खैबर के किले को फतेह करने के लिए मौला अली की जुल्फकार मैदान में आ गई है। शमशीर अली चमक रही है और ऐसी चमक रही है कि बड़े बड़े उसके अंदर जो सरदार थे, बड़े बड़े जो ताकत वाले उस किले के अंदर मौजूद थे, वो अपने सरों को कटता देख रहे थे। उन्होंने देखा था कि किला पता होने वाला है। अब उस किले के अंदर रहने वाला मरहब नाम का आता है। वो कहता है कि अली जैसे बच्चे से मैं नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मैं तो 1000 लोगों को मार सकता हूँ। मेरे अंदर तो ऐसी ताकत है कि 1000 को एक साथ मार सकता हूँ। अगर यकीन ना हो तो मैदान में 1000 लेकर के आ जाओ, मैं उनके सर उतार दूंगा। लेकिन मौला अली ने कहा था, ऐ मरहब सुन ले, तुझे अपनी ताकत पे घमंड होगा, तुझे अपनी ताकत का नशा होगा, तुझे लगता होगा कि 1000 तू मार गिराएगा, लेकिन वो 1000 तेरे जैसे होंगे। अरे बोलो यार, अली ने फरमा दिया, वो 1000 जिनको तू मारने की बात कर रहा है ना, वो 1000 तेरे जैसे होंगे। मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर कर्रार रखा है। और हैदर कर्रार का मतलब जानते हो ना? हैदर कर्रार का मतलब ये हुआ कोई ऐसा वैसा शेर नहीं, बल्कि वो शेर जो जंगल के अंदर पलट पलट के, घने जंगलों के अंदर अपने शिकार पे पलट पलट के वार करता है ना, उसको हैदर कहा जाता है। हैदर कर्रार। हम मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम हजरत मौला अली ने फरमा दिया कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर कर्रार ऐसे ही नहीं रख दिया है। मरहब सुन ले, वो जो तू 1000 को मारता है ना, वो तेरे जैसे होंगे, तेरे जैसे। आज तेरे सामने अली खड़ा है, आज तेरे सामने अली खड़ा है, खुदा का शेर खड़ा है। अगर तुझे अपनी ताकत का नशा है तो अली की तलवार से बच करके दिखाना। अब लोगों जरा देखना, ये मरहब इतना ताकतवर था कि अपने जिस्म के ऊपर लोहे का लिबास पहनता था, अपने सर के ऊपर लोहे की टोपी को पहना करता था। इसने अपनी तलवार को निकाला है और एक ऐसा वार किया है ना, तो इसकी तलवार जब वहां पे चमकी है, सहाबा कहते हैं कि मैदान में अजीब सी कैफियत तारी हो गई कि 1000 को मारने वाला इतना बड़ा ताकतवर पहलवान था, ये अकेले 1000 फौजियों को गिरा देता था। इसकी तलवार निकली है ना, तो खैबर किले के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। लेकिन लोगों जरा देखना, सहाबा कहते हैं कि इसका बार तो खाली चला गया, सन्नाटा जरूर हुआ, लेकिन मौला अली ने अपनी जुल्फकार को निकाला है और हवा में लहराया है। और मुस्तफा के गुलाम ने, मेरे आका अली ने जब अपनी तलवार को चलाया है ना, तो तलवार को चलाने का अंदाज ये था कि मरहब के सर पे यहाँ पे ऐसे जो वार किया है ना, ऐसे वार करने के बाद में मौला अली की तलवार उसके सर पे लगे हुए पहले लोहे को काटती है, फिर सर को फाड़ती है और सर को चीरती हुई ये जो जिराफी लोहे की इसको चीरती है और यहाँ सीने में आके रुक जाती है। मरहब जमीन पे तड़पने लगा। कहने वाले कहने लगे कि खामोश है तो दीन की पहचान अली है। अरे अगर बोले तो लगता है कुरान अली है, और कुरान तो देता है हमें दावत ईमान, मगर ईमान ये कहता है मेरी जान। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, आंखों की ठंडक दिल का चैन, इमाम हसन इमाम हुसैन, आंखों की ठंडक दिल का चैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खामोश हैं तो दीन की पहचान अली है, गर बोले तो लगता है कुरान अली है।
और कुरान तो देता है हमें दावत ईमा, मगर ईमान ये कहता है मेरी जान अली है। अब जरा देखना, खैबर के किले के अंदर मौला अली मुश्किल कुशा ने वो 1000 का जो दम भर रहा था, मार दूंगा, फाड़ दूंगा, चीर दूंगा, एक बार न सह सका, जमीन पे तड़पने लगा, जमीन पे गिर गया, मचल के बोले सुभान अल्लाह। हम मौला अली ने अपने जब घमासान की जंग छिड़ गई, हम मौला अली ने उस खैबर के किले को अपने आप को बचाने के लिए जब तीरों की बारिश होने लगी तो मौला अली मुश्किल कुशा ने पहले तो उस खैबर के किले के दरवाजे को तोड़ा। अच्छा, ये भी थोड़ी सी वजाहत कर दूं, खैबर का कोई एक किला नहीं था, खैबर एक जगह थी जहां पर इतने सारे किले मौजूद थे, मतलब एक बहुत बड़ी बाउंड्री और उसके अंदर अलग अलग किले मौजूद थे। उसको खैबर का किला इसीलिए कहा जाता है। हम मुस्तफा के गुलाम हजरत मौला अली ने खैबर के किले की ढाल बनाई है। और क्यों बनाई है? क्योंकि जब उनका 1000 वाला मर गया ना तो 1000 लोगों ने मिलकर फिर जो है मौला अली के ऊपर तीरों से बारिश की है। अब हजरत मौला अली मुश्किल कुशा ने खैबर के किले को उठाया है और ढाल बना ली है। जो साहबा इधर उधर थे, एक दूसरे किले के अंदर उनको लेकर के आना था, मौला अली झुक जाते हैं, पीठ पे खैबर के किले को लाद लेते हैं। अब ये मुस्तफा के दूसरे गुलाम जो हैं वो खैबर के किले के दरवाजे पे चढ़ चढ़ के अंदर के लिए उतरते जाते हैं। लोगों जरा देखना, खैबर किले के अंदर जब इन कुफ्फारों ने देखा, यहूदियों ने देखा कि किला तो फतह होता चला जा रहा है और किले को कोई रोकने वाला ना है, तो जो जान बचा सके थे उन्होंने जान को बचाया, जो भागने में कामयाब रह गए थे वो भाग करके निकल गए थे। लेकिन ऐ लोगों, वहाँ साहबा कहते हैं साहबा कि जब खैबर के किले के अंदर हम लोग लड़ चुके ना तो उस खैबर के किले की जो दीवार दरवाजा था उसको एक तरफ मौला अली ने लड़ते लड़ते कहीं पे फेंक दिया था और हजरत अली ने उसको एक तरफ कहीं डाल दिया था। लेकिन जब साहबा कहते हैं लड़ाई खत्म हुई और हमने कब्जा कर लिया तो हम साजो सामान इकट्ठा कर रहे थे, यहूदियों की तलवारें इकट्ठा कर रहे थे, माले गनीमत इकट्ठा कर रहे थे। कहा के बीच में वो दरवाजा पड़ा हुआ नजर आ गया। हजरत मौला अली ने जो ढाल बनाई थी उस दरवाजे को उठाने के लिए एक साहबी बड़े, सोचा इधर कहीं से हटा करके रख दो, लेकिन ना हिला सके। दूसरे साहबी को आवाज दिया, आना जरा मदद करना यार। अब वो आते हैं, उन्होंने उठाने की कोशिश की लेकिन ना उठा सके। तीसरे साहबी आ गए, आने के बाद में सोचा कि इसको उठा करके उधर ले जा करके रख दिया जाए, लेकिन ना उठा सके। लोग जरा देखना, अब साहबा हैरान हो गए, कभी उस पड़े हुए दरवाजे को देखते हैं और कभी मौला अली की तरफ निगाहों को उठा करके देखते हैं। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। क्या देख रहे हैं? कभी दरवाजे को देख रहे हैं, कभी अली के चेहरे को देख रहे हैं कि यार हम तो 3-4 हो गए, अली ने अकेले उठाया। अब सहाबा सोच रहे हैं कि ये उठे तो हटाएं, जोर लगाया नहीं हटा, लेकिन फिर हजरत अली की तरफ देखा। अब सहाबा ये बात दीगर बाज रिवायतों में मिलता है कि उस दरवाजे का वजन 40 किलो था और बाज रिवायतों में ये मिलता है कि 40 सहाबा ने मिलकर फिर उसको उठाया था। अब वो सहाबाई कराम जब उस दरवाजे को उठा रहे हैं, वो नहीं उठ रहा है, ये के बाद दीगर 40 सहाबा आते हैं और उन लोगों ने उसको पकड़ के उसको साइड रखना शुरू कर दिया। हम मौला अली की तरफ सब देखते हैं, देखने के बाद असमंजस में पड़ जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। कुछ जाते हैं जो मौला अली के करीबी थे, कुछ ऐसे साहबा थे जिनसे याराना गाड़ा हुआ करता था, कुछ ऐसे साहबा थे जो ज्यादातर मजाक वगैरह भी कभी कभी कर लिया करते थे, जो बेतकल्लुफ हो जाया करते थे। मौला अली की बारगाह में अर्ज करते हैं, यार अली जरा बताओ तो सही, ये तुमने कैसे कर लिया? खैबर के किले को उखेड़ करके तुमने ढाल बनाया तो सही, लेकिन एक हाथ से यहाँ से वहाँ, इधर से उधर नचा रहे थे, आखिर ये क्या मामला है? हजरत अली से पूछने वाले उनके साहबी दोस्त से पूछते हैं तो मौला अली फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, ये अली की ताकत का कमाल नहीं है, ये अली की कुव्वत का कमाल नहीं है, अली के जिस्म के अंदर कोई ताकत नहीं है। अली तो बचपन में भी कमजोर था, अली तो जवानी में भी कोई ज्यादा
ताकत का मालिक नहीं था, लेकिन है मेरे नबी के गुलामों, है मेरे यारों और दोस्तों, सुनो सुनो, क्या तुम्हें याद नहीं है जब मेरे आका ने मुझे झंडा दिया था और फरमाया था कि आज इस झंडे को थामने वाला खैबर को फतह कर लेगा। तो है मेरे दोस्तों, है मेरे साथियों, सुनो सुनो, वो दरवाजा तुम्हें भारी लग रहा होगा, लेकिन अली ने जब उसको थामा ना तो ऐसा लग रहा था कि जैसे तलवार के साथ में एक ढाल जो होती है, बस उतना वजन लग रहा था। मौला अली फरमाते हैं ये अली की ताकत का कमाल नहीं है, ये अली की कुव्वत का कमाल नहीं है, बल्कि मदीने वाले आका ने अली को झंडा दे दिया था और पहले ही फरमा दिया था कि झंडा जिसके हाथ में होगा अल्लाह और उसके रसूल उससे राजी होंगे और वही खैबर को फतेह करेगा। लिहाजा ये अगर खैबर की फतेह का राज जानना चाहते हो तो अली की ताकत में नहीं है, बल्कि मुस्तफा के कदमों में है। जो मुस्तफा के कदमों से जुड़ जाएगा तो ये एक खैबर का किला क्या है, लाखों खैबर के किले फतेह करता चला जाएगा। सहाबा नबी ने इनाम दे दिया था कि अली जो हैं झंडे को थामेंगे और फरमा दिया था कि जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसके रसूल जिससे मोहब्बत करते हैं, सुबह ये झंडा उसके हाथ में होगा और वो खैबर को फतेह करेगा। ये मौला अली की शान। लेकिन बात इनकी खिलाफत की मैं करने जा रहा था, जरूरी था कि इनकी फजीलत और इनकी अहमियत के बारे में आपको जिक्र करूं। अब हजरत उस्मान गनी का कत्ल हो गया, शहीद हो गए, और शहीद होने के बाद में अब कुर्सी खिलाफत पे हजरत मौला अली आए हैं। 4 साल 9 महीने के लिए हजरत मौला अली बैठे हैं। अब हजरत मौला अली, एक बात मैं और साफ कर दूं, अब मैं जो बात जिक्र करने जा रहा हूं इसमें बस सुनना और सुन करके इस पे बहस मत करना, क्योंकि सहाबा के दरमियान जो इख्तलाफात हुए हैं उसमें हमें नहीं बोलना है, लेकिन तारीख बयान कर रहा हूं तो जिक्र करता जा रहा हूं। याद रखिएगा, इख्तलाफ की 2 किस्में हैं, एक इख्तलाफ महमूद है, दूसरा इख्तलाफ मज़मूम है। इख्तलाफ महमूद वो है जो नफा बख्श है, हक की तलाश में जो किया जाता है, और इख्तलाफ मज़मूम वो इख्तलाफ है जो नफ्स की बुनियाद पर किया जाता है ना। और हमें तो अपने माँ बाप के मैटर में भी बोलने की इजाजत नहीं है। वो माँ बाप के दरमियान कोई मसला हो गया तो हमें नहीं उसमें लबकुशाई करनी है, जबान दराजी नहीं करनी है। उस सहाबा की ज़ात बड़ी आला दर्जे की ज़ात है, अगर उनमें कोई इख्तलाफ हुआ है ना तो दोनों को सवाब मिला है। उन लोगों को, दोनों लोगों को इख्तलाफ के बावजूद भी सवाब मिलेगा, क्योंकि इख्तलाफ महमूद था, नफ्स की बुनियाद पे इख्तलाफ नहीं था। दलील दे दूं, मजबूत कर दूं, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपने ज़माने में सहाबा से फरमाया था कि ऐ सहाबा जाओ, तुम्हें असर की नमाज बनु कुरैज़ा के महल्ले में जो मस्जिद है या बनु कुरैज़ा में जाकर के अदा करनी है। जल्दी जल्दी जाना, नमाज का वक्त निकलने वाला है। अब सहाबा इकराम दौड़े कि नबी ने फरमा दिया इससे पहले कि सूरज डूबे असर पढ़ना है जाके। सहाबा गए और सहाबा गए कि असर का वक्त बिल्कुल खत्म होने वाला। कुछ सहाबा बोले कि यार सूरज डूबने वाला है, नमाज पढ़ लो यहीं पे, लेकिन कुछ सहाबा बोले कि नहीं, नबी ने फरमाया वहां जाके पढ़ना, सूरज डूबे या ना डूबे नमाज वहीं पढ़ेंगे जाके। इख्तलाफ हो गया ना, दोनों सहाबा में इख्तलाफ हो गया। और ये 2 सहाबा नहीं, कई सहाबा थे, उनमें इख्तलाफ हो गया कि नबी ने फरमा दिया कि हम वहां जाकर के नमाज पढ़ेंगे, और कुछ लोग कह रहे थे कि हम यहीं पे नमाज पढ़ लो क्योंकि नमाज असर का वक्त खत्म हो रहा है। अब आप किसको सही कहेंगे? उनको सही बताएंगे कि जो नमाज का वक्त खत्म हो रहा था इसलिए वहीं पढ़ने लगे, या उनको सही कहेंगे कि वो लोग जो वहां जाकर के नमाज का वक्त खत्म हो गया फिर वहां पढ़ रहे हैं। लेकिन उस समय हुजूर मौजूद थे, हुजूर की बारगाह में
ये मसला आ गया या रसूलल्लाह, ऐसा ऐसा मामला हो गया। तो हुजूर ने फरमा दिया कि जिन्होंने वहां पर नमाज पढ़ी वो भी हक पर हैं, और जिन्होंने वहां जाकर नमाज पढ़ ली वो भी हक पर हैं, क्योंकि ये इनका इख्तिलाफ जो था वो इख्तिलाफ महमूद था, क्योंकि दोनों लोग हक तलाश करना चाह रहे थे, सच तलाश करना चाह रहे थे, इसलिए इनका ये इख्तिलाफ हो गया। लेकिन अगर कोई इख्तिलाफ नफ्सानी ख्वाहिशात की बुनियाद पे करेगा ना तो फिर वो गुनाहगार हो जाएगा। अब सहाबा का इख्तिलाफ जो है इख्तिलाफ महमूद है, इनकी शान में हमें बोलना नहीं है, बस सुनना है और सुन करके यहीं पे छोड़ देना है। अब मैं आपको बताता चलूं, जरा तवज्जो के साथ सुनना। हजरत मौला अली कुर्सी पे आ गए, हजरत उस्मान गनी इंतकाल कर गए, शहीद हो गए। शहीद करने वाले कौन थे? मिस्र के लोग थे। मैंने बताया था कि वो अपने खत लेकर के आए थे, वहाँ के मिस्री गवर्नर को माजूल करना चाह रहे थे, लेकिन ये मामला नहीं बन पाया। तो इन लोगों ने मिलकर के, और कुछ ऐसे लोग भी थे जो इसमें अब्दुल्ला इब्ने सबा के फितनेबाज लोग थे, इन्होंने कलमा तो पढ़ा था, टोपी तो लगाई थी, दाढ़ी तो थी, लेकिन उसके बावजूद इनका काम था कि दोनों सहाबा के दरमियान में जंग करवाया करते थे, कुरेजिया करवाया करते थे। शेरपुर के मुसलमानों, बड़े नाजुक मराहिल बयान करने जा रहा हूँ, अगर कोई जुमला इधर उधर हो जाए तो मैं दुआ करता हूँ कि मौला मुझे माफ फरमा देना। मैं तेरे महबूब बंदों की शान में ना कोई ऐसी गुस्ताखी करने का इर्तिकाब मुर्तकिब हो सकता हूँ, ना ख्याल ला सकता हूँ, बल्कि मेरे गौसे आजम ने मुझे जो दर्स दिया है मैं उस दर्स पे कायम रहते हुए ये सबक देना चाहता हूँ। बगदाद वाले गौसे आजम ने ये ऐलान करके बता दिया, है लोगों ये सहाबी जो है ना, इनका मर्तबा जो है ना, इनका मकाम जो है ना, वो इतना बुलंद वाला है, इतना अजमत वाला है कि ये जब नबी के गुलाम जो है जंग पे जाया करते थे ना, और जब ये घोड़ों पे सवार हो जाते थे तो इनके घोड़ों के कदमों से जो गुबार निकलती थी, जो धूल निकलती थी, मेरे गौसे आजम फरमाते हैं कि बड़े से बड़े गौस का मर्तबा उस घोड़े के कदम से निकलने वाली धूल के बराबर भी नहीं है। सुभान अल्लाह। ये कौन फरमा रहे हैं? मेरे गौस। सहाबी का मर्तबा जिस घोड़े पे बैठा है ना, उससे जो धूल उड़ेगी, उस धूल के मर्तबे तक किसी गौस का मकाम तक नहीं हो सकता। अब सोचें, आज लोग सहाबा को गालियां देते हैं, लोग कहते हैं कि अरे ये सही नहीं, वो सही नहीं, ये हक पे नहीं, वो हक पे नहीं, और नेट पे अब सब बवाल मचा हुआ है। हमारे जवान जो बेचारे नहीं पढ़े हुए हैं वो नेट पे जाते हैं, वो परेशान होते हैं, यार किसे सुने किसे ना सुने, ये कह रहा है, वो ये कह रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अपने उलमा से राब्ता करें, मसाजिद के आइम्मा से राब्ता करें, हाफिज अनी साहब हैं या आपकी मस्जिदों के जो इमाम हैं उनसे राब्ता करें, और उनके पास जा करके पूछा करें कि क्या सही है क्या गलत। अब मैं नाजुक मरहला बयान कर रहा हूँ। इधर मदीना के अंदर हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान का कत्ल हो गया, कुर्सी खिलाफत के ऊपर हजरत मौला अली आ गए। बहुत लंबा मैटर है लेकिन शॉर्ट करके बता दो, मौला अली कुर्सी खिलाफत पे बैठ गए हैं। हजरत जुबैर और हजरत तलहा इन्होंने बैत तो कर ली है हजरत मौला अली की, लेकिन बैत करने के बाद में ये मदीना से मक्का चले गए हैं। ये जुबैर और तलहा कौन है? ये वही सहाबी हैं जिनको मेरे आका ने फरमा दिया था, जुबैर तुम जन्नती हो, तलहा तुम जन्नती हो। ये वही सहाबी रसूल हैं, ये बड़े बड़े सहाबा हैं। अशरे मुबशरा के अंदर जो 10 सहाबा हैं, उनके अलावा भी बहुत से सहाबा ऐसे हैं जो दुनिया में जिनको बशारत मिल गई थी। ऐसे सहाबी वो तो जन्नती सहाबी हैं, वो सबके सब जन्नत में जाने वाले हैं। उनकी खताएं इज्तिहादी होती हैं, उन पे हमें बोलने की इजाजत नहीं है। अब हजरत जुबैर और तलहा ये मक्का चले जाते हैं। अब मक्का में नबी की प्यारी बीबी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये अपने हज के मकाम पे गई हुई हैं, ये तवाफ कर रही हैं, हज करती हुई नजर आ रही हैं। और ये हज करने के बाद में जब वापस आई हैं तो हजरत जुबैर और हजरत तलहा ने हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान के कत्ल की खबर इनको सुनाई है। अब जरा गौर से समाप्त करना, हजरत आयशा ये कौन है? ये मेरे नबी की बीबी हैं, ये उम्मुल मोमिनीन हैं, ये तमाम मोमिनों की माँ है। लेकिन ऐ मुसलमानों जरा देखना, जब हजरत
आयशा को खबर मिली है कि हजरत उस्मान इब्ने अफ्फान का कत्ल हो गया, तो उन्होंने फौरन ही ये कहा कि हजरत अली को चाहिए कि पहले हजरत उस्मान का बदला लिया जाएगा, हजरत उस्मान को शहीद करने वालों को पहले कत्ल किया जाएगा, वो जहां मिलेंगे उन्हें ढूंढ करके मारा जाएगा। अलमर्ज मामला ये बढ़ता चला गया कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये तमाम मोमिनों की माँ है, मेरे नबी की बीबी हैं, और दूसरी तरफ हजरत अली हैं, ये दामाद हैं और मेरे नबी के भाई भी हैं, चचाजाद, और मेरे नबी के साथी भी हैं, मेरे नबी के सहाबी भी हैं। एक तरफ सिद्दीक अकबर की बेटी हजरत आयशा है, एक तरफ मेरे मुस्तफा की बेटी, मेरे मुस्तफा की बीबी हजरत आयशा है। लेकिन इख्तिलाफ हो गया, हजरत अली की खिलाफत से इनकार नहीं किया है। देखना, ये कोई इनकार नहीं है, उनका कहना था कि उस्मान इब्ने अफ्फान को जो कत्ल कर दिया गया है, उनके वक्त के खलीफा हैं, उनको मारना ऐसा थोड़ी है कि किसी ऐसे वैसे को कत्ल कर देना, उनको मारना ऐसा है कि इस्लाम पे वार करना हो गया, इस्लाम की गर्दन पे वार करना हो गया। उनका कत्ल तो ऐसा है कि पूरे मजहब इस्लाम पे हमला हो गया। अली को चाहिए कि वो इस तरीके से उनकी मौत का बदला ले। उधर अमीर माविया मुल्क शाम के अंदर गवर्नर बने बैठे थे, वो भी खत लिख रहे थे, वो भी कह रहे थे अली बदला ले लो, हजरत उस्मान को मारने वाले जो हैं उनको पहले ढूंढो और मारो और उनसे बदला ले लो। हम तुम्हारी बैत से इनकार नहीं कर रहे हैं, तुम खिलाफत की कुर्सी पे हो, हम बैत तो करेंगे, लेकिन पहले उस्मान का बदला ले लो। ये मामलात बढ़ते चले गए, ये इख्तिलाफात बढ़ते चले गए, मामला इतना लंबा होता चला गया कि हजरत आयशा सिद्दीका मक्का से निकली है और बसरा की तरफ का उन्होंने रुख कर लिया है, बसरा के अंदर पहुंच गई है। इधर मौला अली ने अपना दारुल खिलाफा जो है वो मक्का मदीने को छोड़ करके कूफा बना लिया है, यानी मदीने को छोड़ करके हजरत मौला अली कूफा के अंदर चले गए हैं। ये वही कूफा है जहां मौला अली का, ये वही नजफ अशरफ है जहां मौला अली का मजार है। जो जाते हैं उन्होंने देखा होगा, अब मदीना छोड़ करके मौला अली कूफा में पहुंच गए हैं, दारुल खिलाफा उसको बनाया है। उधर आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मक्का से निकली है, वो बसरा के अंदर आ गई है। अच्छा, बसरा के अंदर जो गवर्नर था, वो गवर्नर जानते हो कौन था? वो भी उस्मान नाम का ही एक बंदा था, और वो गवर्नर हजरत अली का कायम करदा गवर्नर था। और हजरत अली का इख्तिलाफ कुछ इसलिए भी बढ़ गया कि हजरत अली जब कुर्सी पे बैठे थे तो इन्होंने थोड़े सख्त फैसले कर लिए। हजरत अमीर मुआविया जो मुल्क शाम के गवर्नर थे, उन्हें भी माजूल कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही? उन्हें भी माजूल कर दिया। अब जरा देखना, मुल्क शाम के गवर्नर हजरत अमीर मुआविया को माजूल कर दिया था। अब मुल्क शाम के गवर्नर का भी ये एतराज था कि हजरत अमीर मुआविया का कहना था कि पहले उस्मान गनी को, उनके कातिलों को पकड़ो। उधर आयशा बसरा आ गई है। जरा देखना, मामला ये होता चला गया कि इन दो सहाबिया के, बड़े बड़े सहाबा के दरमियान जंग करवाने वाले अब्दुल्ला इब्ने सबा के 15 गुलाम मौजूद थे। ये उधर भी मौजूद थे, इधर भी मौजूद थे, ये दोनों तरफ मौजूद थे। मामला इतना बढ़ता चला गया कि हजरत जुबैर मेरे अली की बारगाह में आते हैं और आने के बाद में ये तमाम बातें रखते हैं। ए अली, क्या मामला इतना बढ़ जाएगा कि नबी की बीबी से जंग लड़ोगे? अपनी बातें ये अलग रख रहे हैं। हजरत अली अपनी बात रख रहे हैं कि माँ आयशा सिद्दीका तमाम मोमिनों की माँ है, हम उनसे जंग नहीं लड़ सकते, हम उनकी शान में गुस्ताखी नहीं कर सकते। उधर सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी हजरत अली से जो है कोई मुखालिफत उसमें नहीं कर रही है कि खिलाफत की कुर्सी पे आप क्यों बैठे, बल्कि वो तो ये खिलाफत मुखालिफत कर रही थी कि हजरत उस्मान का बदला ले लिया जाए। लेकिन ऐ लोगों, हजरत जुबैर मुस्तफ़ा जाने रहमत के इस गुलाम अली की बारगाह में बैठे हैं और कहते हैं कि यार अगर ये जंग हो गई तो मामला लंबा चलेगा और मुसलमान शहीद कर दिए जाएंगे। अब मौला अली फरमाते हैं, ऐ जुबैर, क्या तुम्हें पता नहीं है? क्या तुम भूल गए हो? क्या तुम्हें याद नहीं है कि याद करो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने
हमारी जाहिरी जिंदगी के अंदर जब मुस्तफ़ा हयात थे तो आका ने क्या फरमाया था, क्या फरमाया? जुबैर कहते हैं मुझे तो ठीक से याद नहीं। अली फरमाते हैं कि तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हारा झगड़े के बारे में मुस्तफ़ा ने पहले बता दिया था कि जुबैर तुम्हारा इख्तिलाफ अली से हो जाएगा, तुम्हारा झगड़ा अली से हो जाएगा। और जुबैर याद रखना, जिस दिन ऐसा हो जाए तो याद रखना कि अली हक पर होंगे। सुभान अल्लाह, अली हक पर होंगे। अब जब इतना सुना है इन्होंने, सुन करके हैरान हो गए, बोले मुझे याद आ गया, मुझे याद आ गया। ये फौरन निकले, ये रात में मीटिंग हो रही है और सुबह तक ये मीटिंग चल रही है। सुबह नमाज फजर पढ़ के निकले हजरत जुबैर, और निकलने के बाद में इन्होंने सोचा कि माँ आयशा सिद्दीका को बताएंगे, हजरत तलहा को बताएंगे कि ये भी फरमाया था हुजूर ने और इसमें मुसलमान शहीद हो रहे हैं। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों, आखिरी जुमला सुने। आका अलैहिस्सलाम के गुलाम हजरत जुबैर मैदान में जा ही रहे थे कि बदबख्त अब्दुल्ला इब्ने सबा के गिरोह का एक आदमी आया, इनके पीठ में खंजर मारा और इनको शहीद कर दिया। हजरत तलहा दौड़े हैं कि मेरे दोस्त को शहीद कर दिया। वो करीब पहुंचे हैं कि इनको भी मार के खंजर उसने शहीद कर दिया। ये दो बड़े सहाबा थे जो जंगे जमल के अंदर शहीद हो गए। अब जब ये ऐसा मामला हुआ तो दोनों तरफ के लोग फिर जो है लड़ाई शुरू कर दी। एक तरफ हजरत अली हैं, वो भी सोच रहे हैं कि मामला तो सुलह की तरफ बढ़ रहा था, आखिर ये क्या हो गया। लेकिन अब्दुल्ला इब्ने सबा ये यहूदी, इसने पहले ही अपने गुंडे बिठाए हुए थे कि 40 इधर रहना, 40 इधर रहना। जब उधर वाले माने तो इधर वाले भड़क जाना। इस तरीके से इसने पूरा गेम बना करके रखा था। अलगर्ज ये हुआ कि जंगे जमल के अंदर हजरत अली को फतह मिल गई, बहुत से सहाबा इसके अंदर शहीद हो गए और हजरत माँ आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा को उनकी मुबारक ऊँटनी से उनको नीचे बुलाया गया और उसके बाद इज्जत के साथ उनको मक्का शरीफ के लिए रवाना किया गया, क्योंकि वो हजरत अली भी जानते थे कि माँ आयशा का मर्तबा क्या है और उनकी अहमियत क्या है। कल इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगा कि अब हजरत अली और अमीर मुआविया के दरमियान ये मामला हुआ और यजीद कुर्सी खिलाफत पे कैसे बैठा। 2 साल 9 महीने हजरत अली बैठे, उसके बाद में 6 महीने के लिए इमाम हसन बैठे और इमाम हसन ने हजरत अमीर मुआविया से सुलह कर ली और ये खिलाफत उनके हवाले कर दी। हजरत अली को भी शहीद कर दिया गया। किसने करा था ये मैं कल बताऊंगा कि वो मुसलमान शख्स कौन था जो था तो मुसलमान, कलमा पढ़ने वाला, लेकिन हजरत अली को उसने जहर आलूद खंजर मार मार के शहीद कर दिया था। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि इस महफिल पाक को कबूल अता फरमाए। बोलने में मुझसे जो खामी हो अल्लाह माफ फरमाए, क्योंकि ये सहाबा की तारीख है। तारीख बयान कर रहा था तो मैंने सुना दिया, वरना मेरी औकात नहीं कि मैं ये कहूँ कि इनमें इख्तलाफ है। वो बड़े बड़े हैं, वो आका हैं, वो सरदार हैं, वो सहाबी और सहाबियात हैं। उनके बारे में कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया कि मैं इनसे राजी हूँ और ये मुझसे राजी हैं। उनके बारे में अल्लाह ने जन्नत का वादा फरमा लिया। हमारी औकात नहीं है कि उनके बारे में हम बोले, लेकिन तारीख में सुनाना चाह रहा था तो मैंने आपको बता दिया। अब इंशाअल्लाह ताला आगे बात होगी। अल्लाह पाक इस महफिल में बैठने वालों को तमाम बीमारियों से महफूज फरमाए, परेशानियों से महफूज फरमाए, और जितने भी शेरपुर के मुसलमान हैं मौला इनकी जिंदगी में इनकलाब पैदा फरमा, इनके दिलों में इश्के हजरत अली अता फरमा और शरीयत पे कामजन रहने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। रिस्क में बरकत अता फरमाए, अल्लाह जायज कमाइयों में बरकत अता फरमाए, उम्रों में बरकत अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।